बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डरे उस वक्त से जब अडयाला का दरवाजा तोड़ा गया, एतजाज एहसन फुल गुस्से में अहम पैगाम दे दिया। टेलीविजन पर आकर एतजाज साहब ने बात कही है कि मामला ये ना हो कि हाथ से निकल जाएं और फिर हालात इस तरफ जाएं कि जी अडयाला का दरवाजा ही तोड़ दिया जाए। आप सुनिए उन्होंने क्या जुमले कहे हैं। पावर रखती है, स्पीड पावर कि वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, अडयाला का दरवाजा खुला है, खुलेगा नहीं खुलेगा। क्या देख रहे हैं आप आगे इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल? डरे उस दिन से जिस दिन अडयाला का दरवाजा पहले था तोड़ा गया। वो दरवाजा टूटा, फिर उसके बाद कोई तो कौन तोड़ेगा दरवाजा? जिस दिन टूटा फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि अवाम का गम गुस्सा इस लेवल पर जा सकता है। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि अडयाला का दरवाजा टूट सकता है, कौन तोड़ेगा दरवाजा? कौन तोड़ेगा तो दरवाजा? वही लोग जिनको आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल किसी काम के नहीं है, निकम्मे हैं, उसको अपने कायद को छुड़ा भी रिहा भी नहीं करा सकते, और बिल्कुल जो यहाँ के रचद है, यानी जो समझा जाता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं, आम अवाम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कारकुन हैं, ये नहीं छुड़ा सकते इमरान खान को। तो डरे उस वक्त से जब वो इस सोच के साथ निकला है। और इससे पहले स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कि ये ना हो कि हम इमरान खान की कॉल का भी इंतजार ना करें, उनसे बातचीत तो करवाई नहीं जा रही, हम खुद ही निकल पड़े। कारकुनों का बहुत प्रेशर है, हमें इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ वोट इसलिए दिया गया कि इमरान खान को रिहा करवाना है, बस, और तो कोई बात नहीं थी। तो अगर हम उसमें ही नाकाम हुए तो फिर हमें लोग वोट आइंदा क्यों देंगे? दूसरी तरफ सियासतदान को इलेक्शन और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उमर अयूब, मेरे खिलाफ उम्मीदवार हार मान चुके हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल वालों को चैन नहीं आ रहा। अपोजिशन लीडर एक तरफ वो अपने आप को कह रहे हैं ये बात कि भाई इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन है, अजीब बात यह है कि जहां पर चंद हजार की यानी लीड से नून लीग वाले जितवाए गए हैं और 50-50 हजार की लीड से वहां पर हारे थे। इस्लामाबाद हल्का ही देख लीजिए, वहां किसी भी तरह से इंसाफ नहीं होने दिया जा रहा, ट्रिब्यूनल दूसरे बना दिए। यहां पर क्या हुआ है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिए गए हैं उमर अयूब के खिलाफ, 80,000 वोटों से जीते हुए हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन में दोबारा मामला चला जाए, है ना कमाल। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सियासतदानों को इलेक्शन और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, करवाओ दोबारा इलेक्शन, लेकिन हुकूमत के लिए भी ये कह रहे हैं कि मौत इलेक्शन की तैयार हो, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाजत न मिलने पर तौहीन अदालत केस मुकर्रर न होने पर उमर अयूब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, जहां बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले दरखास्त दायर की थी, ताहाल हमारी दरखास्त मुकर्रर तक नहीं हुई, इस पर डायरी नंबर लग चुका है। 2 दिन पहले हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की बहनी और क़यादत मौजूद थी, चीफ जस्टिस के पास पेश होना चाहा मगर वो शायद जुम्मे की वजह से चले गए थे। फिर इन्होंने कहा कि जी सियासी कैदी हैं जितने भी हमारे लोग गिरफ्तार हैं, मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस लगाए गए हैं, हम लोग यहां आए हैं और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बातें उन्होंने कही। फिर एक बड़ा इस्तीफा जिसकी बहुत ज्यादा बाज़गश्त है, जिस पर बहुत बात की जा रही है, ईमान मजारी साहिबा, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, सब इनको जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन्होंने इस्तीफा दिया है कमेटी से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की कमेटी है ह्यूमन राइट्स के लिए। उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है, यहां तो सब बुजदिल बैठे हैं। ईमान मजारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की जबरी गुमशुदगियों की कमेटी से मुस्ताफी, हाईकोर्ट बार का अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटना काबिल मजम्मत, बुजदिली और बदकिस्मती है। ईमान मजारी एडवोकेट, उन्होंने कहा कि मैं फिर ऐसी कमेटी का हिस्सा बनकर जहां कुछ होना नहीं है, जहां बुजदिल लोग बैठे हैं जो पीछे हट गए हैं, जजेस की सीनियरिटी के केस से पीछे हट गए हैं, यानी वकीलों के वोट तो ले लिए, तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल भी कर लिया इन्होंने, और उसके बाद अब इससे पीछे हट गए जी, बाहर से जजेस लाए गए, सीनियरिटी कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो अब नजर आ रहा है कि यहाँ बुजदिल लोग हैं और वो जबरी गुमशुदगियों को कुछ भी नहीं कर सकते, तो फायदा क्या ऐसी बॉडी का हिस्सा रहने के लिए, वो सिर्फ बदनामी है। तो मैं जहां कुछ काम नहीं कर सकती वहां मैंने बैठकर सिर्फ बदनामी मोल नहीं लेनी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये वैसे शर्म भी दिला रही हैं उन लोगों को जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना इंसाफ दे सकते हैं, ना आइन और कानून के मुताबिक चल सकते हैं, कठपुतलियां हैं, 2 नंबर हैं, लेकिन तनख्वाहों के लिए, मराद के लिए बैठे रहते हैं। तो कुछ और नहीं कर सकते तो इस्तीफा ही दे दे।
तो यहाँ ईमान मज़ारी साहबा ने एक मिसाल कायम की है, और मैंने जिस तरह अर्ज किया कि जहां इंसानी हुकूक की पामाली हो, वकील ना मिल रहे हो, तो ईमान मज़ारी साहबा और उनके खामद वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। तो बड़ी दबंग खातून है। बहरहाल उन्होंने अब यहाँ इस्तीफा देकर एक नई मिसाल कायम की है। ये उनके इस्तीफे की आप देख सकते हैं तस्वीर, और ये बहुत ज्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है, अहम हल्कों में सब रिपोर्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, जज हुमायूं दिलावर की बात करते हैं। ये वो साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को पहली दफा सजा सुनाई थी, और वो एक मिसाल बनी कि किस तरह से यहाँ सजाएं सुनाई जा रही हैं। उसके बाद ये लंदन भी गए थे, वहां भी एहतजाज हुआ, हर जगह होता रहा। फिर इनकी फैमिली का रियल एस्टेट का बिजनेस भी सामने आया और बताया गया कि वहां भी कोई खुर्द-बुर्द है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में है। तो फिर हुआ ये कि जाहिर है इन्होंने इमरान खान को सजा दी हुई थी। FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी कि जी वो ये तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हुई है, इनको प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन FIA की जो रिपोर्ट है उसको बाबर सत्तार साहब ने उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने कहा इनको FIA को पता नहीं कि किस तरह की रिपोर्ट देनी चाहिए, क्या होना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर उनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट KP ने मुकदमा इमरान खान के खिलाफ फैसला देने पर पेच कसने के लिए दर्ज किया। ये अल्फाज देखिए FIA की रिपोर्ट के, पेज यानी स्क्रू करने के लिए उसको, ये लफ्ज लिखे हुए हैं उसमें। और इसके लिए वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी ने शदीद सियासी प्रेशर डाला, और उन्हीं के प्रेशर पर ही जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मीडिया मुहिम भी चलाई गई, जिससे अदलिया के वकार को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा। हाय हाय हाय, यहां नुकसान पहुंच गया अदलिया के वकार को, लेकिन फुल कोर्ट का फैसला नहीं माना गया, उससे अदलिया के वकार को कुछ नहीं हुआ। यहां लोग लापता हो जाते हैं, अदलिया के फैसलों पर नहीं होता, कुछ नहीं होता। अदलिया की तौहीन की जाती है, तौहीन अदालत की कार्रवाइयों पर लोगों को मेडल दिए जाते हैं कि आपने तौहीन अदालत की है, आपको मेडल मिलेंगे। वहां भी अदलिया के वकार को कुछ नहीं होता। यहाँ जज हुमायूं दिलावर के बारे में उनकी फैमिली का कच्चा चट्टा खुला, या पता लगा रियल एस्टेट के काम में भी फैमिली है, उसको देखा गया तो उस पर वकार मजरू हो गया है, और अदलिया के वकार को नाकाबिल इतराफी नुकसान पहुंचा। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में शरीक मुलजिम उमर सदीक ने यह इतराफी बयान दिया है। अच्छा, उनका इतराफी बयान है, उसमें स्क्रू का भी उसने लफ्ज कर दिया है। इस पर हुआ यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में FIA की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई कि जज हुमायूं दिलावर के पेच कसने के लिए FIR दर्ज की गई, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। तो उन्होंने दरमियान में टोकते हुए रिमार्क्स दिए कि यह रिपोर्ट में किस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है। क्या FIA को मालूम नहीं है कि अदालत में रिपोर्ट कैसे जमा कराते हैं? अदालत ने DG FIA की पहली रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए नई रिपोर्ट 1 माह में जमा कराने का हुक्म दे दिया। यह है जनाब हो रहा। अच्छा, इसके साथ एहतजाज, हर तरफ एहतजाज है, एहतजाज एहतजाज। मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जितने एहतजाज हुए हैं, रिकॉर्ड बन चुका है, रिकॉर्ड है। कभी किसी वज़ीर आला के खिलाफ इस तरह इतनी कम्युनिटी नहीं निकली होगी, इस तरह के जुमले आपने नहीं सुने होंगे, हमारे साथ धोखा, या किसान हो, सरकारी मुलाजिमीन हो, ये पैरामेडिकल स्टाफ हो। लाहौर समेत पंजाब भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। OPD सर्विसेज और पोलियो मुहिम मुतासर, मरीजों को मुश्किलात। हुकूमत ताहाल डॉक्टर से बातचीत शुरू ना कर सकी, और ये खवातीन भी देखिए एहतजाज कर रही है। ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं बेचारी, ये देखिए, ये पंजाब भर से आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगे। ये देखिए, बूढ़ी खवातीन, निजकारी नामंजूर, आउटसोर्सिंग नामंजूर। ये देखिए हेल्थ के मुलाजिम, ले जी, बाइकआउट बाइकआउट पोलियो बाइकआउट, ये भी ये लोग नारे लगा रहे हैं। डॉक्टर्स तिब्बी अमले का अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हर चीज ठेके पे दे दें। वैसे तो मुल्क ही IMF को ठेके पर दिया हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। ये देखिए पूरे पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ इस तरह से एहतजाज हो रहे हैं। ये सूरत हाल है पूरे पंजाब में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।